वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके बाय शुभम सर में। आज हम बात करेंगे पटवारी परीक्षा 2016 के सॉल्यूशन के बारे में। इसका आपने भाग फर्स्ट देख लिया था फर्स्ट वीडियो में। आज हम इसका सेकंड भाग देखेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये थे आपके चार्ल्स विल्किंसन, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका गीता का अंग्रेजी में अनुवाद पूछा गया है तो ये किया था आपका चार्ल्स विल्किंसन ने। इसके अलावा जो आपके चार्ल्स जोन्स हैं, ये आप विलियम जोन्स ले सकते हैं। यहाँ पे विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम, जिसको कालिदास जी ने लिखा था, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था आपका विलियम जोन्स ने। ये फैक्ट्स भी आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो लिंगराज का मंदिर आपका अवस्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो आपका गोल गुंबद है वो स्थित है आपका बीजापुर कर्नाटक में, जो कि भारत का सबसे बड़ा गुंबद है, और ये बनवाया था आपका मोहम्मद आदिल शाह ने। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, धर्मठ का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? तो धर्मठ का युद्ध हुआ था आपका 1658 में, और ये हुआ औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ 1658 में। ये डेट भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर का प्रकार प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका गैस लेजर, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका क्रुक्स कांच, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित प्रकर्मों में से किस एक के साथ CYMK संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ऑफसेट प्रिंटिंग से, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो यह है आपका यहाँ पे धूलकण, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, RDX क्या है? तो RDX आपका है एक विस्फोटक है ये, और इसको बोलते हैं आप साइक्लोनाइट, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी एकिडेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आपको देखना है, जो आपका गरबा है ये गुजरात का डांस है आपका। इसके अलावा जो आपका मोहिनी आट्टम है, ये मोहिनी आट्टम है आपका केरल का, और जो आपका यक्षगान है ये कर्नाटक का है। तो आपका पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा भांगड़ा गिद्दा ये पंजाब का है आपका, और मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका अमृता शेरगिल है, इनका संबंध है आपका चित्रकार से। ये एक चित्रकार है, और जो आपके भीमसेन जोशी हैं, इनको बोलते हैं आप पंडित भीमसेन जोशी, जो कि शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, और इनका संबंध है आपका गायन से, गायन की ख्याल शैली से इनका संबंध है। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनको आप जानती हैं, ये एक कवि थे आपके, और जो आपके छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को भी माना जाता है। तोड़ती पत्थर इनकी एक कविता है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और मतवाला, मतवाला जो एक पत्रिका है, उसका संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ही किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका हम्पी कर्नाटका में। और ये जो आपकी हम्पी है, ये क्या है आपकी जो विजयनगर था, विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में। तो जो आपका ये था आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी आपकी हम्पी, और ये स्थित है आपकी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपके विजयनगर साम्राज्य था उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी थी? तो वो थी आपकी हरिया नहर। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते चलना है कि जो आपका हम्पी है ये तो आपकी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, बट जो आपकी विजयनगर साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहर थी सिंचाई के लिए, वो थी आपकी हरिया नहर। ये एग्जाम वीडियो, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है वीडियो के एग्जाम में। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या देखना था, जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये बनाया था आपका 5 जून को, और यूएन के द्वारा 1972 में इसे स्थापित किया गया था, और पहला पर्यावरण दिवस 1974 में बनाया गया था 5 जून को। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा पर्यावरण पर पहला सम्मेलन 1972 में ही हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, वीडियो के एग्जाम में, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका ओजोन दिवस है ये बनाया था आपका 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल संधि हुई थी, जिसका संबंध है आपका ओजोन के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल ये आपका स्थित है कनाडा में। ये आपको ध्यान रखना है कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल संधि हुई थी, जो आपकी संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। ये आप ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका हिंदी दिवस है ये बनाया था आपका 14 सितंबर को। कब से शुरुआत हुई? 1949 में पहला हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, इसलिए 14 सितंबर 1949 से आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये बनाया था आपका 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी जेनेवा में, और इसमें 194 सदस्य हैं वर्तमान में, 194 सदस्य। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति निहित है। तो यह आपकी संसद में, यानी कि जो आपके उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वर्तमान में है आपके 33+1, यानी कि 33 न्यायाधीश हैं, और एक है आपका मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है आपका एन वी रमन्ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो शक्ति होती है ये होती है आपकी संसद के बाद। संसद आती है आपकी आर्टिकल 79 में। वो भारत के जो राष्ट्रपति का पद है वो आता है अनुच्छेद 52 में, और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति ये आती है आपकी अनुच्छेद 53 में, और राष्ट्रपति जी को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, जो आता है आपका अनुच्छेद 61 में। और महाभियोग लगाने का एक ही आधार है, वो है आपका संविधान का अतिक्रमण। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो आती है आपकी अनुच्छेद 72 में। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलने हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था आपका विधि आयोग। जो आपका प्रथम विधि आयोग है उसका गठन किया गया था 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। और जो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग है उसका गठन किया गया था 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपको कि जो आपका उच्चतम न्यायालय है, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में। इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे आपके सर एलिजा इम्फे। इसके अलावा जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है आपका वो स्थित है आपका न्यू दिल्ली में। उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी। जो आपका वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है वो स्थित है आपका न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे आपके हीरा लाल JK कानिया, और जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के वो हैं आपके NV रमन्ना। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और जो उच्चतम न्यायालय है ये आता है आपका अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में। और जो आपका हाई कोर्ट है वो आता है आपका आर्टिकल 214 में। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो जो आपका पंचायत होती है, पंचायत के चुनाव कराती है आपकी राज्य सरकार। ये आप ध्यान रखेंगे। ये होता है आपका 6 माह के अंदर करा देनी चाहिए चुनाव। और इसका जो कार्यकाल होता है ये होता है आपका 5 वर्ष का। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष पंचायत सेवक की। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हैं। निर्वाचन जो आता है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग, उसकी स्थापना हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को, और ये आता है आर्टिकल 324 के अंदर। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो आपकी पुस्तक लिखी है यहाँ से आपको देखना था 1992 में जो आपका टाइम पीरियड था ये था आपका PV नरसिम्हा राव जी का, इन्होंने ही लिखी है ये पुस्तक। इसके अलावा जो आपका 1991 में उदारीकरण की नीति प्रस्तुत की गई थी उस वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा, तो उस टाइम पे जो आपके PM थे वो आपके PV नरसिम्हा राव ही थे। और आज भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहा जाता है किसे?
मनमोहन सिंह जी को। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रघु राय निम्नलिखित में से कौन एक कर्म क्षेत्र से संबंधित है? तो जो आपके रघु राय हैं इनका संबंध आपका फोटोग्राफी से, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये आपका फिल्म, ये पूछा गया आपका अकादमी पुरस्कार। जो आपका अकादमी पुरस्कार है ये आपका किसका नाम है? जो आपका ऑस्कर पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार को ही जानते हैं आप अकादमी पुरस्कार के नाम से। ऑस्कर पुरस्कार को ही आप जानते हैं, ये जो ऑस्कर पुरस्कार है इसी का दूसरा नाम है आपका अकादमी पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1929 में और ये यूएसए के द्वारा दिए जाते हैं, यूएसए के अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं आपके प्रतिवर्ष अकादमी पुरस्कार या फिर ऑस्कर पुरस्कार। जो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी वो थी आपकी भानु अथैया, जिन्हें गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था ये पुरस्कार। इसके अलावा जो 93वां अभी जो 2021 में 93वां ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है तो वो दिया गया है आपका नोमैड लैंड को। ये मूवी याद रखेंगे आप, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नोमैड लैंड। वो ये जो नोमैड लैंड है इसके जो ये तो आपका दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैड लैंड को। इसके अलावा जो आपका 2021 की है ये आप ध्यान रखेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो दिया गया आपका एंथनी हॉपकिंसन को, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो पुरस्कार दिया गया आपका फ्रांसिस मैकडोनाल्ड को। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो जो आपकी उत्तराखंड की पहाड़ियां इनमें चाल खाल का संबंध है आपका जल संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है, पूछा गया है यहाँ पे, आप जल्दी में आंसर नहीं देंगे। तो जो आपका फिल्म उद्योग है, फिल्म उद्योग उत्तराखंड में अभी उतनी विकसित अवस्था में नहीं है, बल्कि जबकि आपका वन संपदा है ये है आपका उत्तराखंड में, और पर्यटन उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और खनन भी उत्तराखंड में होता ही है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो उत्तराखंड के पर्यटन की, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो कहा जाता है आपका पर्यटन को। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? आपका पर्यटन को। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिल्म उद्योग। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? तो आपको पता है जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो है आपका रुद्रप्रयाग, बट आपको सभी को सीक्वेंस में याद रखना है। जरूरी नहीं है आपको ऑप्शन में रुद्रप्रयाग ही मिले और हरिद्वार ही मिले सर्वाधिक जनसंख्या वाला। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, जो रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। बागेश्वर आपका तीसरे नंबर पे आता है कम जनसंख्या में। पहले सबसे कम है आपकी रुद्रप्रयाग की, फिर है आपकी चंपावत, फिर आप रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। और सर्वाधिक जनसंख्या में आप याद रखेंगे हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो आपको पता है जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में, ये है आपकी 5। कौन कौन सी 5? APTNH, यानी कि अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। ये आपकी 5 सीटें हैं, और 3 सीटें हैं आपकी राज्यसभा की। ये आपको ध्यान रखना है। और इस लोकसभा की एक सीट जो अल्मोड़ा वाली है वो SC के लिए, ये जो अल्मोड़ा वाली सीट है ये आपकी SC के लिए संरक्षित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो आपका लोकसभा है ये आती है आपकी आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा आती है आपकी आर्टिकल 80 में। वो भी आप फैक्ट्स ध्यान करते हुए चलेंगे। और जो उत्तराखंड में विधानसभा की टोटल सीटें हैं वो है आपकी 70+1। एक मनोनीत होता है, इसे हटा दिया गया है अब मनोनीत को 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से एक मनोनीत सदस्य होता था उसे हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान में बचेंगी आपकी 70 सीटें। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ये विधानसभा की सीटें हैं आपकी 70। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अच्छा विकल्प उत्तर के रूप में चुनिए। इनमें से बेस्ट विकल्प होगा वो चुनना है आपको। जैसे कि एक अखबार में सदैव होता है समाचार, कागज, एडिटर, विज्ञापन। तो जो एक अखबार होता है उसमें न्यूज़पेपर में नाम ही उसका न्यूज़पेपर है, तो इसमें क्या होता है आपका समाचार तो होगा ही होगा। इसमें क्या होगा आपका समाचार। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो आपका ये न्यूज होता है इसका मतलब होता है आपका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये भी आप ध्यान रखेंगे।
और इसमें हमेशा समाचार ही होगा, इसलिए इसका नाम न्यूज रखा गया है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक बीमारी में सदैव होता है, तो एक जो बीमारी होती है उसका एक कारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक पहाड़ में सदैव होता है, पेड़, जल, जानवर या फिर ऊंचाई। देखो पहाड़ है जो जरूरी पेड़ होते हैं वहां पे, बट जरूरी नहीं है कि पेड़ हो वहां पे, बट जो उसकी ऊंचाई होगी, अब उसका नाम अगर पहाड़ रख दिया गया है तो उसकी ऊंचाई तो है होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें से आपको बेस्ट चुनना है, होती तीनों चारों चीजें हैं इसमें, बट जो आपको बेस्ट ऑप्शन है वो चुनना था यहाँ पे। नेक्स्ट आपका पूछा गया है, इंटरनेट में निम्न में से किसका प्रोटोकॉल इंजन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है आपका टीसीपी या फिर आईपी, ये होता है आपका ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक आईपी एड्रेस होता है ना आपका, तो ये पूछा जा सकता है आपका टीसीपी या फिर आईपी क्या है आपका, ये प्रोटोकॉल इंजन है आपका। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आपको पता है जो आपका इंटरनेट होता है उसमें आपकी जो फाइल स्थानांतरण है ये आप कर ही सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल होता है ये आपका, रिमोट लॉगिंग भी होता है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका पहला, तीसरा और चौथा। ये जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर आपके उसमें इंटरनेट नहीं है कंप्यूटर में तब भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड से वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जो आपका MS ऑफिस, MS एक्सेल वगैरह है वो आपका विदाउट नेट भी चलता है, ये आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है, तो जो आपका लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है ये स्थित आपका खूटानी, भीमताल, नैनीताल। ये आप पूरा याद रखेंगे, आप सिर्फ भीमताल या फिर सिर्फ नैनीताल ही याद नहीं रखेंगे। एग्जामिनर क्या कर रहा है, अब लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल में स्थित है ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, बल्कि वो खूटानी ऑप्शन दे रहा है, खूटानी दे रहा है, भवाली दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए पूरा सेंटेंस की लोक संस्कृति संग्रहालय आपका खूटानी, भीमताल, नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में यशोधर मठपाल जी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड के में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन्य जीव संस्थान हिंदी में होगा इसका अर्थ, यह स्थित है आपका देहरादून में। कब हुई स्थापना इसकी, 1982 में। इसे आप FRI नहीं समझेंगे, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई 1906 में। तो ये FRI अलग है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी देहरादून में ही, और ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं आप WIF, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो जो ये आपका इसकी स्थापना हुई 1982 में, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सही युग्म का चयन कीजिए। जो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल सही। जो आपका विंसर है आपका अल्मोड़ा में, ये भी सही है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये स्थित है आपकी पौड़ी में, और इसकी स्थापना हुई थी सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 1987 में, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। जो विंसर है इसकी स्थापना हुई थी आपकी विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 1988 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो आपका विंसर है ये क्या है आपका, तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा जो आपका ये गंगोत्री नेशनल पार्क है ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है, ये आपको फैक्ट्स ध्यान करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है, तो आपको पता है हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी, यानी उपयुक्त सभी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, 1983 में, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर, और इसे 2016 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर दिया गया। और राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किस व्यक्ति अथवा समूह अथवा संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द है, तो यह है आपका साइबर स्टॉकिंग, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ से आपको पता ही है कि जो आपका पंतनगर हवाई अड्डा है ये आपका स्थित है US नगर में, तो यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन गलत। इसके अलावा गोचर जो हवाई अड्डा है ये स्थित है आपका चमोली में, नैनीसैनी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, तो A और B दोनों युग्म गलत हैं, गोचर आपका चमोली में स्थित है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लखवाड़ बांध, तो जो आपका लखवाड़ बांध है ये बना है आपका यमुना नदी पर, ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपकी पश्चिम रामगंगा है इस पर स्थित है आपका कालागढ़ बांध, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कालागढ़ बांध जो आपका पौड़ी में स्थित है वो आपका पश्चिमी रामगंगा पर स्थित है।
ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका काली नदी है, काली नदी जो भारत और नेपाल के बीच संधि हुई थी, काला पानी विवाद किसके बीच स्थित है? तो काला पानी विवाद स्थित है आपका भारत और नेपाल के बीच। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। इसके अलावा जो उत्तराखंड के प्रथम सीएम थे वो थे आपके नित्यानंद स्वामी। जो उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल थे, आपको जितने भी राज्यपाल हैं उन सभी को याद रखना है। दूसरे थे आपके सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे थे आपके BL जोशी, चौथे थे आप, इनका आपको कार्यकाल भी ध्यान रखना है। अब कार्यकाल भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपके प्रथम सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे आपके सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे BL जोशी, चौथे मार्गेट आलवा, पांचवा अजीज कुरैशी, छठे आपके कृष्णकांत पाल और सातवीं आपकी बेबी रानी मौर्य। वो जो आठवें हैं वर्तमान में वो हैं आपके गुरमीत सिंह। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पांचवें राज्यपाल कौन थे या फिर सातवें राज्यपाल कौन थे। और उत्तराखंड की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी आपकी मार्गेट आलवा। वो जो आपकी दूसरी थी वो थी आपकी बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा जो उत्तराखंड के प्रथम ये जो के पोल दिया हुआ है आपके छठे थे, ये आपको ध्यान रखना है। और अजीज कुरैशी आपके पांचवें थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके दूसरे सीएम थे वो थे आपके भगत सिंह कोश्यारी जी। और तीसरे सीएम या फिर पहले निर्वाचित सीएम वो थे आपके नरेंद्र तिवारी जी। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उत्तराखंड विधानसभा के जो आपके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके प्रकाश पंत। और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं चौथी विधानसभा के वो हैं आपके प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि आपके ऋषिकेश से विधायक हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित, देखो यहाँ से पूछा गया प्रथम अध्यक्ष, अगर ये रहता कि प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष तो आपको लगाना था फिर वहाँ पर यशपाल आर्या। यानी कि प्रथम जो आपके निर्वाचित अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके यशपाल आर्या जी। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे हम। इसके अलावा जो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट आप 2021 में याद रखेंगे ये किसने जीता? एशिया कप 2020 एशिया कप ये जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। ये आप देख लेंगे एक बार। इसके अलावा जो आपकी पहली बार टेस्ट ICC टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित की गई है वो जीती है आपकी न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर। ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।